Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do reduced syllabus SSC 1 important short questions with solution and explanation. Now we are going to do chapter number 4 History of Pakistan part 1 Pakistan study of Federal Board. चैप्टर 4 है बेटा ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहला हिस्सा रिड्यूस सिलेबस है पाकिस्तान स्टडी का और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द 3 इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956. 1956 के आइन की 3 इस्लामिक दिफात लिखें. यानी आइन में वो कौन सी ऐसी दिफात थी, ऐसी प्रोविजंस थी जो इस्लाम से रिलेटेड थी. The Islamic provisions of the Constitution of 1956 were the name of the country as adopted as the Islamic Republic of Pakistan. मुल्क का नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो तजवीज़ किया गया. It was declared that the president of the country shall be Muslim. इस चीज़ का ऐलान किया गया कि मुल्क का सदर जो है वो मुसलमान होगा. No law would be passed against the teachings of Quran and Sunnah. कोई भी ऐसा कानून मंजूर नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ होगा. बेटा क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 5 प्रोविजंस पूछा हुआ है. एक्चुअली दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन, सो 3 पॉइंट्स वुड बी एनफ. कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द टारगेट्स ऑफ द सेकंड 5-year डेवलपमेंट प्लान. Following were the targets of second 5-year development plan जो 1960 से 65 के लिए रखा गया था. To attain an increase in national income by 24%. कि कौमी आमदनी में जो है वो 24% तक इजाफा किया जाएगा, इसका टारगेट हासिल किया जाएगा. To achieve an increase of 10% in per capita income. और फी कस आमदन में 10% तक इजाफे का हदफ जो है वो हासिल किया जाएगा. To get an increase of 14% in agricultural output. और ज़राअत के अंदर जो है वो 14% इजाफा किया जाएगा इसकी प्रोडक्शन में. क्वेश्चन 3, What was the role of Pakistan Navy in the war of 1965? Pakistan Navy remained fully alert during this war. पाकिस्तान नेवी जो है वो इस जंग के दौरान पूरी तरह तैयार रही. और नेवी डिस्ट्रॉयड फेमस इंडियन नेवल बेस द्वारका. हमारी नेवी ने इनकी मशहूर द्वारका नेवी बेस जो है उसको तबाह कर दिया ऑन द कोस्ट ऑफ काठीवार. काठीवार के साहिल पर जो थी, और ये काठीवार वो इलाका है जहाँ पर कायद-ए-आज़म के बाबा अजदाद रहते थे. एंड डिड अ हेरोइक अचीवमेंट. और एक हीरो जैसा किरदार जो है वो अदा किया और इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया इन द वॉर ऑफ 1965. Write any 3 points of Muslim Family Law Ordinance. The 3 points of Muslim Family Law Ordinance which was passed in 1961 in the government of Ayub Khan were: number 1, all Muslim marriages were to be compulsorily registered in Union Council. जितनी भी मुसलमानों की शादियां होंगी उनको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाया जाएगा. Number 2, the minimum age limit for marriage was fixed 18 years for boys and 16 years for girls. शादी की कम से कम उम्र तय की गई कि 18 साल का दूल्हा होना चाहिए और 16 साल की दुल्हन, वरना इससे पहले इससे भी छोटी उम्र में लोग शादियां कर देते थे जो कि बहुत सारी सोशल, मॉरल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का सबब बनती थी. लिहाजा एज को फिक्स किया गया. In case of divorce, etc., period of 90 days was fixed as इद्दत period. अगर किसी को तलाक हो जाती है या उसका शौहर फौत हो जाता है तो वो 90 दिन तक इद्दत का पीरियड गुजारेंगी, यानी 90 डेज तक उन्हें घर में रहना होगा. उसके बाद आप उनकी शादी कर सकते हैं, उसके बाद वो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त होगी. नंबर 2, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द वॉर 1965. 1965 की जंग के असबाब क्या थे. 2 असबाब लिखने हैं. नंबर 1, पाकिस्तान वॉज एस्टैब्लिश अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिंदूज. पाकिस्तान जो है हिंदुओं की ख्वाहिशों के बरअक्स कायम हुआ. सो दे नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स. इसलिए उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने हमला किया. द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट
is the real cause of war 1965. India occupied Kashmir against the will of the Kashmiri people. कश्मीरी तनाज़ा जो है ये एक हकीकी वजह बनी 1965 की जंग की, और इंडिया ने जो है कश्मीर पे गासिबाना कब्जा किया हुआ था और उन पे जुल्म सितम कर रहा था. What is meant by Union Council and Union Committee? The lowest tier of basic democracies was composed of Union Council. It was called Union Council for rural areas and Union Committee for urban areas. 1000 to 1500 were elected, one member directly. He or she was called BD member. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो कि अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें यूनियन काउंसिल्स बनाई गई. देहातों में इनको यूनियन काउंसिल कहा जाता और शहर के अंदर इसको अर्बन यूनियन कमेटी कहा गया. 1000 से 1500 लोग जो है वो एक मेंबर को इलेक्ट करते थे, और वो मेंबर मर्द हो या औरत उसको बीडी मेंबर कहा जाता था. देहात में इसको यूनियन काउंसिल और शहर में यूनियन कमेटी कहा जाता था. Malakand division formed. General Yahya Khan abolished the separate status of Deer, Swat and Chitrar in 1969. जनरल याह्या खान ने रियासत दीर, स्वात और चित्राल का जो अलहदा तशख़्ख़ुस था उसको 1969 में ख़त्म कर दिया. These three states were merged to form Malakand division. It was made an administrative part of NWFP, mean present KPK. जनरल याह्या खान ने दीर, स्वात और चित्राल जो कि एक अलहदा रियासत की हैसियत रखती थी, उनका ये स्टेटस 1969 में ख़त्म कर दिया और इन तीन रियासतों को आपस में इकट्ठा करके मालाकंड डिवीज़न जो है वो बनाया गया और इसको नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में शामिल कर दिया गया, जिसका आज नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK है. What do you mean by economic development? माशी तरक्की से क्या मुराद है? The growth of economy from backward to advanced economy is known as economic development. It is a process through which such changes are introduced in economy by adopting and utilizing modern advanced capital and human resources as increase the income of the country. माशियत में बढ़ोतरी जो है वो निचले दर्जे से ऊपर के दर्जे की तरफ जाने को हम माशी तरक्की कहते हैं. ये एक अमल होता है जिसके अंदर ऐसी तब्दीलियां मुतारिफ करवाई जाती हैं जिससे कि एक मुल्क की इकॉनमी बढ़ती है. उसमें क्या किया जाता है, जदीद और एडवांस जो है वो चीज़ें, मेथड, मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, पैसा यूज़ किया जाता है और इंसानी ज़राए को तरक्की दी जाती है और इससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन. मेंशन 3 टारगेट्स ऑफ थर्ड 5-year development plan. The targets of third 5-year development plan which was imposed or designed for 1965 to 70 were to increase per capita income rates the rate of 20%. फीकस आमदनी जो है वो 20% तक बढ़ाई जाएगी. To provide employments to 5.5 million people, तकरीबन 50 लाख लोगों को जो है 5 लाख लोगों को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा. To prefer to the establishment of basic industries, और तवज्जो दी जाएगी कि बुनियादी इंडस्ट्री जो है इसको डेवलप किया जाए, तरक्की दी जाए. ये हमारा थर्ड ईयर प्लान था. होमवर्क ये है कि बेटा आप इसको अच्छी तरह याद करें और याद करने के बाद इसको लिखें प्रॉपर प्रेजेंटेशन से, यानी जैसे बोर्ड में आपने लिखना है उस तरह इसको लिखें. इंशाल्लाह आप अपना गोल अचीव करेंगे. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह इसी तरह ही बाकी चैप्टर्स भी आपको दिए गए, उनको भी बेटा ध्यान से सुने, समझें और याद करें.